हेलो वीवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पेपर के हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। मैच द रिएक्टेंट इन कॉलम ए टू देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इन कॉलम बी। हमें इन दोनों को मैच करना है। सो कॉलम ए पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। कॉलम बी पे उसकी मैचिंग है। सेकेंड है आयरन प्लस क्लोरीन। थर्ड है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। डी है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिफ्थ है इसमें ई है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे देखते हैं, एक है हमारा सिंथेसिस, सेकेंड है हमारा प्रेसिपिटेशन, थर्ड है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, फोर्थ है हमारा अगेन न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइटेशन एंड फिफ्थ है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इस पे करेक्ट आंसर चूज करना है। सो ए सबसे पहले देखते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स यहाँ पे एसिड है और बेस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये है थर्ड नंबर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये थर्ड से मैच करेगा न्यूट्रलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट चेक करते हैं अपन आयरन प्लस क्लोरीन। आयरन प्लस क्लोरीन, सो बी का फर्स्ट है सिंथेसिस। आयरन प्लस क्लोरीन डायरेक्ट सिंथेसिस, तो सॉल्ट बनने की प्रोसेस सिंथेसिस। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट सी। सेकेंड है इसमें बनेगा बेरियम सल्फेट, दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद आ रहा होगा आपको। सो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सो इसमें बनता है BaSO4 का वाइट PPT। सो दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द डी। डी इज द मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि हाइड्रोजन जो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और मैग्नीशियम उसको डिस्प्लेस करके MgCl2 बनेगा, देन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं डी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। इसमें फिर से डी दिया हुआ है लेकिन ये ई है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। पोटेशियम, ये अपन अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एक ही बच रहा है जो कि है फोर्थ न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन। तो ये हमारा ई का मैचिंग हो गया फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमने 51 कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन है। चेक करते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एसिड बेस सॉल्ट का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है एसिटिक एसिड किससे मैच करेंगे हम, मेटेलिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ये क्या होगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इधर दिया हुआ है बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। सेकेंड है हमारा बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड दैट मीन बेसिक ऑक्साइड इज सेकेंड हमारा है फिफ्थ मेटेलिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। तो ये हो गया, सी का हो गया हमारा फर्स्ट। न्यूट्रल ऑक्साइड इज थर्ड, डी का होगा हमारा थर्ड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट डू नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। नाउ लास्ट वन इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53 अगेन मैचिंग फ्रॉम मेटलर्जी। सो एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19। Atomic number 19 means potassium. Element with atomic number 9. Atomic number 9 means fluorine. Sodium aluminate, sodium bisulfate and calcium fluoride. हम देखेंगे मैचिंग कॉलम पे बी पे क्या है हमारा, एसिड सॉल्ट, नॉन मेटल, मेटल, हेल हेरोल्ड प्रोसेस एंड बेयर्स प्रोसेस। तो चलिए करते हैं इसकी मैचिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ए, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19। सो एटॉमिक नंबर 19, तो हम इसको करेंगे क्या, ये एक मेटल है जो कि पोटेशियम एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9,
जो कि एक नॉन मेटल है, जो एक फ्लोरीन है, तो ये सेकेंड से मैच करेगा, सेकेंड का सेकेंड, बी का सेकेंड। नाउ सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, व्हाट इज द सोडियम एल्यूमिनेट है क्या, सी का फिफ्थ, मीन्स सोडियम एल्यूमिनेट को हम यूज करते हैं बेयर्स प्रोसेस से मैच करेगा। सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड मीन्स फर्स्ट एसिड सॉल्ट, बाइसल्फाइड मीन्स इसमें NaHSO3 है, सोडियम बाइसल्फाइड NaH, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, बीच में हाइड्रोजन है, मीन्स H+ रिलीज करेगा, दैट मीन्स ये एसिड सॉल्ट होगा। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, जिसका मैचिंग हमारे पास बच रहा है, सो 53E का 4 हेलेरोल्ड प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 54। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 54, अगेन मैचिंग, चेक करते हैं कि करना क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, एस्टरिफिकेशन। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें कौन सा मैचिंग किसके साथ मैच करता है। सो 54A, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, so 64 ग्राम ऑक्सीजन, दैट मीन्स 22.4, 64 जस्ट डबल मीन्स 44.8 लीटर, दैट इज द ए का मैचिंग है। नाउ नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 molecule. Now next is the Ostwald process. Ostwald process C फर्स्ट प्लेटिनम, इसमें हम यूज़ करते हैं, प्लेटिनम का यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। हैबर्स प्रोसेस की अगर हम बात करें, सो डी का हो गया सेकेंड, क्योंकि इसमें मोलिब्डेनम यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन, सो एल्कोहल वहाँ पे यूज़ होगा, तो इसे हम एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल से कनेक्टेड है। सो डायरेक्ट रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेबल क्वेश्चन है। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पीरियोडिक टेबल एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में एक तरफ है हमें क्या करना है, पीरियोडिक टेबल वी हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन कॉलम बी की तरफ देखना है हमें। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल कहाँ पे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो अपन को देखना है एक किससे मैच कर रहा है। सो 55 का इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, जिसमें नंबर ऑफ सेल ये क्या हो रहा है, डाउन की तरफ दिया हुआ, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्लोरीन, तो इसका सबसे आंसर है इसका डी का 4, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। सेकेंड देखते हैं इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, सो बी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, सो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी दैट इज द ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इस तरीके से रिएक्टिविटी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ती है, तो बी का जो है मैच करेगा ये फिफ्थ से। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कैसे करती है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा छोटा होता है, तो पहली चीज़ तो क्लोरीन होगा, देन फ्लोरीन होगा, देन ब्रोमीन होगा, मीन्स थर्ड की मैचिंग होगी सेकेंड के साथ। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फर्स्ट, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में अब हमारे पास बचा क्या, ई का सिर्फ बच रहा है थर्ड नंबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम, कैल्शियम देन मैग्नीशियम देन बेरियम। ऊपर से नीचे की तरफ आने पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, हमें बात करनी है डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, मीन्स हमें नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज करना है, तो ये हो गया हमारा थर्ड, फिफ्थ का थर्ड। सो 55 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सो क्वेश्चन नंबर 56 अगेन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 फ्रॉम स्टडी ऑफ कंपाउंड से ये क्वेश्चन है, इसमें अगेन मैचिंग है, चलिए मैच करते हैं। एक तरफ दिया हैबर्स प्रोसेस, ओस्टवाल्ड, हेल हेरोल्ड, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये
क्या मैचिंग इसकी दी हुई है, बी तरफ देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन वाटर किससे मैच करेगा? डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर, हेबर्स प्रोसेस, कंडेंसेशन ऑफ द गैस, ओस्टवॉल्ट प्रोसेस, हेल हेरोल्ड, कॉन्टेक्ट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पहले अपन देखते हैं, बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस, कंडेंसेशन ऑफ द गैस, ये हमारी मैच करेगी कंडेंसेशन ऑफ द गैस। ओस्टवॉल्ट, ओस्टवॉल्ट डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन वाटर। हेल हेरोल्ड प्रोसेस, हेल हेरोल्ड प्रोसेस, मोल्टेन मेटल कलेक्टेड फ्रॉम कैथोड, ये फोर्थ से मैच करेगा। देन बात करते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस इज द सोल्यूशन ऑफ गैस इन अ नॉन एक्वस सोल्यूशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग ऑफ मेटल ऑन कैथोड, ये हम इसको कैथोड की तरफ लगाते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 56। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। मैच द कॉलम A and B, एक मिनट, 57, मैच द कॉलम A with B, आंसर शुड बी इन रिपीटेड। अब अपन को देखना है एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर एक से है ये, एंड स्टडी ऑफ कंपाउंड, कैलामाइन, फनल अरेंजमेंट एंड एक्सप्लोसिव, ब्राउन रिंग टेस्ट एंड नॉन वॉलेटाइल एसिड। हमें इस पे देखना है किससे ये मैच कर रहा है। इधर हमारे पास 5 है और कॉलम बी पे 6 नंबर ऑफ ऑप्शन इज गिवन। सो 57 का फर्स्ट देखना है कैलामाइन, कैलामाइन नाइट्रेट रेडिकल, कैलामाइन किसको बोलते हैं? नाइट्रेट रेडिकल को बोलते हैं। सो इट मैच फ्रॉम 6 नंबर। फनल अरेंजमेंट देखना है हमें, कहाँ पे होता है फनल अरेंजमेंट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाईली soluble in water, so that's why we have to arrange by the inverted funnel. And explosive ammonium nitrate is a explosive. Brown ring test, brown ring test किस में लेते हैं अपन? ब्राउन रिंग टेस्ट डी, नाइट्रेट रेडिकल, ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट रेडिकल। ओके, ये 6 से मैंने मैच कर दिया था। कैलामाइन इज अ फोर्थ, 1 मिनट। चलिए अब देखते हैं इसको फिर से। 57 कुछ गड़बड़ हो गई लगता है इसमें। 57 कुछ मैचिंग में गड़बड़ हो रही है। 57 की बात करते हैं तो 57A कैलामाइन, कैलामाइन को हम जिंक कार्बोनेट बोलते हैं। यस। नाउ फनल अरेंजमेंट, फनल अरेंजमेंट दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज ऑफ द हाईली soluble in water, so that's why we have to use inverted funnel. And explosive, is it correct? Ammonium nitrate, yes, it's correct. Brown ring test, ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट रेडिकल। नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल थर्ड मीन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा 57। नाउ नेक्स्ट इज द 58। 58 स्टडी ऑफ कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नियॉन, मीथेन, अमोनिया गैस इन वाटर एंड आयन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कॉलम बी में ये कैसे मैच करेगा? अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलिए बात करते हैं नियॉन फर्स्ट। सो नियॉन इज द जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ नेक्स्ट इज मीथेन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम मीथेन? मीथेन नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन नो हैव electronegativity. Ammonia gas in water. So ammonia gas in water, ammonium ion. The ion with the lone pair of electron, hydronium ion, जिसमें lone pair of electron होता है H3O plus. A weak electrolyte,
A weak electrolyte is the magnesium hydroxide is a weak electrolyte. Now next आगे बढ़ते हैं अपन 59 from analytical chemistry. Name a positive non-metallic radical which is basic in nature. Basic in nature. Non-metallic radical जो कि है NH4 plus means ammonium ion. 60. How many electrons are present in one molecule of CH4? CH4 पे कितने मॉलिक्यूल पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? सो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 6 और हाइड्रोजन के पास 4. दैट मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट. आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन एंड मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट. हमें बताना है कि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें चूज करना है. अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं. सीधे सीधे अगर हम चलेंगे तो ये 1, ये 2 3 4 और ये 5. लेकिन अगर हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 6. दैट मीन्स इसमें लॉन्गेस्ट चेन पे कार्बन के नंबर कितने हैं? 6 कार्बन प्रेजेंट हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62. Question number 62. Gas M occupies a volume of 1000 cc and contain X molecule. How many molecule will be present in gas N occupying a volume of 250 cc? So इस क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं कि 1000 पे X molecule present है. So how many molecule will be present in N occupying the volume of 250 cc? So 250 cc इसका कितना है? 4 टाइम. 1000 250 का 4 टाइम है. दैट मीन्स इसमें क्या आएगा? x अपॉन 4 डायरेक्ट. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज. Element X belong in period 2 and group 1 of the periodic table. State the formula of the chloride of the element X. Directly understanding an application question है. It's question from the periodic properties and variation of the properties. So question number 63. तो क्या बोल रहा है? वो period 2 का है. X belong to period 2 and group 1 in periodic table. State the formula of the chloride. Chloride के साथ वो क्या formula बनाएगा? So X it's belong to period 2 and group 1. तो so XCl. क्योंकि X की वैलेंसी 1 और Cl की भी वैलेंसी 1. इसकी पॉजिटिव में रहेगी, इसकी नेगेटिव में रहेगी. नाउ नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड. अनुराग एडेड डाइल्यूट H2SO4 टू द गिवन सैंपल X and heated the mixture. He observed that gas was liberated with had a foul smell of rotten egg and it turned moist lead acetate paper silvery black and named the gas evolved in the above case. तो जहाँ कहीं पे भी रॉटन एग स्मेल आए दैट मीन्स वो गैस होगी H2S. देन अगेन इट चेंज इनटू लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक. दैट मीन्स गैस है हमारी H2S. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग है. तो चलिए अपन देखते हैं. नेम द एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का एल्काइल कंपोनेंट क्या है? तो देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH. तो एल्काइल क्या है? यहाँ पे CH3. एल्काइल है CH3. सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 65. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में लेकर के चलते हैं. पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.